अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर हयात। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर एक हुकूमत कायम की गई। लेकिन एक ऐप क्योंकि आइनी और सियासी बुरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, तो एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। और फ़ैसला ये किया गया है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली को तहलील किया जाएगा, इंतखाबात करवाए जाएंगे और नई फ्रेश मैंडेट के साथ आया जाएगा। ये फ़ैसला कहाँ पर हुआ है, किसने किया है, और तहरीक इंसाफ का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसके साथ क्या हाथ होने जा रहा है। और जो सूरत हाल डिवेल्प हुई आज़ाद कश्मीर में, उसमें नवाज़ शरीफ ने ये कहा है कि 15वीं आइनी तरमीम में मुस्लिम लीग नून वोट नहीं देगी। तो नवाज़ शरीफ को 15वीं आइनी तरमीम में वोट देने, नून लीग को वोट देने से नवाज़ शरीफ ने रोका है। इसके पीछे क्या स्टोरी है, किसने नवाज़ शरीफ को कन्विंस किया कि आप ये ना करें, इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। तमाम जो सूरत हाल है इस पर आज हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर में क्योंकि 15वीं आइनी तरमीम जो है वो मंजूरी उसकी रुक गई है। इजलास जो था वो गुज़िश्ता हफ्ते जो था इजलास तलब किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर 15वीं आइनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी, काबीना में तोसी कर दी जाएगी, तमाम मामला होंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये चीज़ नहीं हो सकी। फिर एक नोटिफिकेशन भी आया जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माशाल्लाह से अपने अरकान को भी आज़ाद कर दिया। एक ऑर्डिनेंस आया जिसके तहत नून लीग के पीपल्स पार्टी के अरकान जो है वो भी आज़ाद होंगे, तहरीक इंसाफ के अरकान भी आज़ाद होंगे, कोई भी कहीं भी फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकता है। लेकिन और सदर ममलिकत जो सदर रियासत हैं उनके ख़िलाफ़ जो थी तहरीक उनकी जो मौक़े की तहरीक थी वो भी रोक दी गई। लेकिन इसके बावजूद ये बुरान ख़त्म नहीं हो रहा। सदर रियासत के साथ तमाम मामला तय किए गए कि जी आपकी पार्टी हमें 15वीं तरमीम में, आपका जो ग्रुप है हमें 15वीं तरमीम में वोट दे तो हम ये करेंगे। लेकिन ये बुरान ख़त्म नहीं हो रहा। इसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो असम्बली को तहलील किया जाएगा और फ्रेश मैंडेट के साथ आया जाएगा। इस चीज़ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये इस बात पे भी इत्तेफाक हो गया है कि अक्टूबर में पूरे मुल्क की तरह जो बाकी मुल्क में इंतखाबात होंगे, आज़ाद कश्मीर में भी अक्टूबर में इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे। उससे पहले असम्बली तहलील करवा दी जाएगी ताकि पूरे मुल्क के साथ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात भी हों। तो ज़राए का ये भी कहना है कि इसमें कुछ मज़ीद जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शायद इन लूप उनको आने वाले दिनों में लिया जाए, क्योंकि ये पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात की बात हो रही है। तो उसमें जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ को भी एतमाद में लिया जाएगा। नून लीग जो ये कह रही है उसका ये कहना है कि एक तो तरीके साहब के जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी जानिब से ब्लैकमेलिंग जो है वो की जा रही है। ब्लैकमेलिंग इस सेंस में की जा रही है कि दो तरह का बुरान जो है वो पैदा किया गया है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि हमें वजारतों की तादाद जो है वो ज़्यादा दी जाए। 6 वजारतें पीपल्स पार्टी को मिलनी थी, 4 वजारतें जो है नून लीग को मिलनी थी, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो ज़्यादा वजारतों की डिमांड कर रहा है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग भी ज़्यादा हो गए हैं तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा वजारतें चाहिए। लेकिन दूसरा मसला ये है कि वो मनपसंद वजारतें भी चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो वजारतें उनके पास पहले से मौजूद थी वही रहें। अगर वो उनके पास जो कुछ साबिक गुजरा हैं उनके पास वही वजारतें रहती हैं तो पीपल्स पार्टी फिर क्या करेगी, नून लीग फिर क्या करेगी, ये एक मसला खड़ा हो गया है। क्योंकि तगड़ी वजारतें तो उनको भी चाहिए। यहाँ पर दिलचस्प सिचुएशन ये क्रिएट हो गई है कि उनको ये कहा गया कि आप 15वीं आइनी तरमीम को वोट दें, हम काबीना में तोसी कर देते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप काबीना में तोसी करें, हम 15वीं आइनी तरमीम को वोट देंगे। ना सिर्फ काबीना में तोसी करें बल्कि महकमे भी अलाट करें। ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई है, जिसके बाद ये फैसला किया गया और इस पर इत्तफाक किया गया है कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली तहलील की जाएगी, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे और ये जो इंतखाबात होंगे ये इस पर इत्तफाक किया गया है कि अक्टूबर में होंगे। इसके बाद दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊँ कि नवाज़ शरीफ मियाँ जो नवाज़ शरीफ हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी होने के बावजूद 15वीं आइनी तरमीम को वोट देने से पार्टी को रोक दिया है। इसमें किसका किरदार रहा है, इसके पीछे अंदरूनी कहानी इसकी क्या है। इसमें ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मुश्ताक मिन्हास, उनका ये किरदार रहा है और उन्होंने नवाज़ शरीफ को से रब्ता किया है और नवाज़ शरीफ से ये कहा है कि इसमें मुस्लिम लीग नून का नुकसान है। सिर्फ ये जो सेटअप नया बना है आज़ाद कश्मीर में, इसमें 4 हलके ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा
और क्योंकि मुश्ताक मिनाज के शाह गुलाम कादर के साथ भी मामला कुछ ठीक नहीं हैं, राजा फारूक हैदर इस तमाम मामले में फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। वो ये फ़ायदा उठाना चाह रहे थे जो मुस्लिम लीग नून की का इजलास हुआ था, उसमें पार्लिमानी जो पार्टी थी उन्होंने जो था पार्लिमानी पार्टी हामी थी और दीगर अरकान जो थे 15वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ थे, और नून लीग ने इसकी ओवरऑल जो है वो इसकी मुखालफत की थी। लेकिन इसके बावजूद राजा फारूक हैदर ज़राए का ये कहना है कि वो सदर रियासत बनने के लिए सरगर्म हैं और उन्हें ये ऑफ़र की भी गई है। और इस तमाम चीज़ का पता जब मुश्ताक मिनाज को चला है तो मुश्ताक मिनाज ने नवाज़ शरीफ के ज़रिए ये तरमीम रुकवा दी है। अब इसमें दोनों के दरमियान बड़ी एक रिफ्ट पैदा हुई है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और आज़ाद कश्मीर में जो रिफ्ट पैदा हुई है उसका जो असरात हैं वो वफाक पर भी जा सकते हैं, जिसके बाद जो है वो तमाम गौर खोज के बाद ये फ़ैसला किया गया है। क्योंकि जो 53 अरकान आज़ाद कश्मीर असम्बली में हैं इसमें से 7 मुस्लिम लीग नून के हैं और 13 पीटीआई के हैं। 13 पीटीआई को निकालें तो ये 40 बनते हैं और 7 नून लीग को निकालें तो ये 33 बनते हैं, और 33 में से भी 2 अरकान जो हैं वो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, और एक जमीयत उलमा इस्लाम आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो है वो रुकन है। ये इन 3 को भी निकाल दें तो ये तादाद 30 बनती है। तो 30 तादाद के साथ जो 15वीं आईनी तरमीम है वो मंजूर नहीं हो सकती, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया है। और इसमें ये बात भी दिलचस्प है कि जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं चौधरी अनवारुल हक, ये भी ऑन बोर्ड हैं। चौधरी अनवारुल हक जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ विंगे लड़ा दिए हैं, और वो मुस्लिम लीग नून के साथ उनके और जो उनके हामी फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान होंगे वो आइंदा इंतखाबात जो है वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। 5 अरकान उनके साथ हैं, 6 हैं, जितने भी लोग होंगे उनको लेकर वो मुस्लिम लीग नून में जाएंगे। और बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या बनेगा, ये भी एक दिलचस्प सिचुएशन है। और क्या ये ख्वाब असम्बली तोड़ने का पूरा होता है, ये भी एक दिलचस्प बात है। क्योंकि जो फॉरवर्ड ब्लॉक हैं जो चौधरी अनवारुल हक हैं उनके साथ कोई बहुत बड़ी तादाद लोगों की नहीं थी। फॉरवर्ड ब्लॉक खुद एक रात को 1920 अप्रैल की रात को बना और उनके साथ आके जुड़ गया। लेकिन अब ये देखना है कि जो लोग हैं साथ चलने वाले वो साथ चलेंगे इस मामले पर, नहीं चलेंगे। क्योंकि अगर वो इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करते तो फिर ये ख्वाब दरे का दरा रह जाएगा। क्योंकि असम्बली तहलील करने के लिए भी करने से पहले भी ये चीज़ दिलचस्प हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम इत्मीनान आ सकती है। और एक मामला और जो हुआ था जो चौधरी अनवारुल हक ने सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ किया था, वो ये था कि असम्बली का सेशन जारी रखे हुए थे। तो असम्बली का सेशन जो स्पीकर होगा या रियाज गुज्जर जो डिप्टी स्पीकर हैं उसके तमाम रवैये पे इन्हिसार करेगा, क्योंकि स्पीकर का इंतखाब भी नहीं हो रहा। तो ये तमाम सिचुएशन है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।